हम ठीक से सब्जी नहीं काट सकते और उसने तो पूरा इंसान को ही बताओ कैसे काट दिया। आफ्ताब ने अपना नाम राम और श्याम नहीं रखा। आफ्ताब ने अपना नाम बालक और घनश्याम नहीं रखा है। ये जो बिकाऊ मीडिया है वो टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। दिल्ली में चुनाव का समय है, गुजरात में चुनाव का समय है, कहीं ना कहीं इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। अरे आप लोग बात तो रख लीजिए, बात तो कर लीजिए। यही जनरेशन है जो अभी तक सुधरे नहीं है। आपको माँ बाप ने भेजा है पढ़ाई करने के लिए, लव करने के लिए नहीं भेजा है। लव के नाम पे अगर कोई अपराध होता है तो उसको लव जिहाद कहते हैं। आपके माँ बाप ने पेट काट कर आपको बाहर पढ़ाने की कोशिश करता है। अगर रावण राक्षस था तो ये आफ्ताब क्या है? ये राक्षस का बाप है। एक झटके में किसी ने बाबू सोना किया, किसी ने उसका नाम अपने हाथों पे गुदवा लिया और उस अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई। ये लव जिहाद नहीं है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि लव जिहाद तब होता है जब वो शिक्षित नहीं होती, वो उसकी उम्र 16 साल या 14 साल होती है। वो अचानक से एक दिन कोई आफ्ताब नाम का शख्स आता है और वो ऐसा क्या करता है जो इतना विश्वास हो जाता है। जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता उसके साथ यही होता है जो श्रद्धा के साथ हुआ। क्या श्रद्धा के साथ कोई सिंपैथी होनी चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बबीता मिश्रा। अभी मैं वही मेहरौली के जंगल के अंदर हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो आफ्ताब, राक्षस आफ्ताब। लोग रावण को राक्षस की हम लोग रावण का पुतला दहन करते हैं और ये कहते हैं कि राम ने अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं रावण ही राम था। जब हम इंटर कर रहे थे तो वहाँ कुछ आबादी है, बट यहाँ आके आबादी खत्म हो जाती है और फिर यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि रास्ता हमने कैसे चुना और किस रास्ते से हम आए और यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि मेरे साथ चले और दिखाएं कि जंगल कितना घना है। रात में तो खैर आना संभव नहीं है क्योंकि बहुत घना जंगल है ये, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगी दिखाइए आप वो जंगल, घना जंगल दिखाइए। घना जंगल दिखाने का मतलब ये है कि दिन में भी यहाँ घुसने से डर लगता है। कृपया आप ये बताएं जी कि एज ए लोकल जी, दिन में इस जंगल में आने में आप कितने आप अपने आप को कितना कंफर्टेबल फील करते हैं और रात में कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? क्या आप रात में 1:30-2 बजे इस जंगल में आना पसंद नहीं जी नहीं, जंगल में तो हम सोच भी नहीं सकते इधर आने की, इस तरफ ही नहीं आते हम तो। अच्छा जी। अगर रात का टाइम है, मतलब यदि सूरज ढल गया तो उसके बाद हम इस तरफ आते ही नहीं है। अच्छा जी। तो यहाँ पे तो मतलब अनवांटेड सब्सटेंस ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। अच्छा जी। हम जानवर भी हैं। जंगली किस टाइप के जानवर हैं? यहाँ पे तो वो है, क्या नाम है, लक्कड़ बग्गे जिसे कहते हैं वो है, हाँ। और नीलगाय है यहाँ पे। मतलब छोटे मांसाहारी जीव है, हाँ लकड़बग्घे, हाँ, सियार, ये सब है। ये लकड़बग्घा तो खैर इंसान के लिए भी खतरनाक नहीं नहीं, हाँ यही चीजें हैं बस। हाँ, और एक नहीं बहुत सारे हैं। बहुत सारे। हाँ, वो दिन में भी दिख जाते हैं, रात में तो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत ज्यादा खतरनाक है वैसे तो ये जंगल। अच्छा जी। जी जी। तो आपने अभी 5 दिन की ये घटना है, 5 दिन पहले की घटना है। श्रद्धा और आफ्ताब के मामले में आपके भी नॉलेज में होगा, तो आप ये बताइए कि सुना है कि इसी जंगल में उसने श्रद्धा के सब को फेंका है, 35 टुकड़े। 5-6 महीने बाद वैसे बॉडी को इस जंगल में ढूंढा जा सकता है जिसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए थे? जी, वो पॉसिबल नहीं, वो बहुत मुश्किल रहेगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके लिए बहुत कठिन एक वर्क है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि उसके लिए सबूत इकट्ठे करना। सारी जानवर है वो तो वैसे जी वो वैसे बॉडी पार्ट्स को तो छोड़ेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। के बारे में नहीं नहीं, उसने बहुत ज़्यादा अपने मतलब दिमाग से सबूत मिटाने की जो कोशिश करी है, और मतलब बहुत ही शातिर एक दिमाग से है वो, मतलब एक क्रिमिनल टाइप ही है, क्योंकि आम इंसान तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हम ठीक से सब्जी नहीं काट सकते और उसने तो पूरा इंसान को ही बताओ कैसे काट दिया, मतलब इंसान के लाने लायक ही नहीं है वो तो। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि ये लिविंग रिलेशन, चूंकि ये भारत का तो अंग नहीं है, ये भारत का बोया हुआ बीज नहीं है, ये बाहर से लाया गया है एक नाम जो रिश्ते को कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो
हमारे समाज जो भारत जो वर्ष है वो सभ्यता से पहचानी जाती है, जहाँ लिविंग रिलेशन शब्द का नाम नहीं है। तो आप इस लिविंग रिलेशन के बारे में अपनी राय बताइए। जी, ये लिविंग रिलेशनशिप तो यहाँ पे कल्चर है ही नहीं। ये बाहर से लाया हुआ, पश्चिमी देशों से लाया हुई वो है चीज़ें सारी की सारी। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे तो शादियाँ टिकती नहीं है किसी की, तो वहाँ शादियाँ नहीं टिकती। हमारे यहाँ तो था ही नहीं ऐसा कुछ भी। हमारे यहाँ तो मतलब 7 जन्मों का रिश्ता कह देते हैं, अगर रिश्ता हो जाए तो 7 जन्मों का हो जाता है। हमारी तो ये संस्कृति रही है, सनातन धर्म की ये संस्कृति रही है। लेकिन वहाँ से जो पश्चिमी देशों से जो संस्कृति आ रही है, वहाँ ऐसा है कि वो अगर उन्होंने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो एनिवर्सरी मनाने लग गए। लेकिन हमारे यहाँ एनिवर्सरी का भी कल्चर नहीं था, धीरे धीरे एनिवर्सरी का हुआ, फिर हम 25 साल मनाने लगे। तो वो ये क्या है कि वो खुशी मनाते हैं कि 1-2 साल हमारे पूरे हो गए, तो मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। हमारे लिए तो ये कुछ था ही नहीं, हमारा तो 7 जन्मों का रिश्ता हो गया था। बट ये जो कल्चर आ रहा है बहुत गलत आ रहा है, इसको हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इसको खत्म करा जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव है। तो आप लिविंग रिलेशन जो है, आप उस लिविंग रिलेशन को स्वीकारते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी संस्कृति का पार्ट ही नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो आपका नाम गौरव है। गौरव जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो यंग। तो क्या एक माँ बाप जो अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, पहनना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, भारत का ये कानून कि बच्चा अगर बालिग हो जाए तो अब उसकी मर्जी, जिसके साथ वो रह ले, जिसके साथ सो जाए, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसमें जो है हमें दोनों तरफा से देखना पड़ेगा कि हमारा जो हम अपने बच्चों को या अपने घर में जो बातें करते हैं, तो उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए कि भाई ये चीज़ें गलत हैं और इस चीज़ से बिल्कुल ही हटाया जाए उनको। तो कहीं ना कहीं हम नीचे जो हमारे घर में जो बातें होती है उनको ऐसा बातें करी जाए कि भाई हमारी संस्कृति क्या है, अपने संस्कृति के बारे में बताया जाए, हमारा सनातन धर्म क्या है उसके बारे में बताया जाए। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो ऐसी दुर्घटना शायद कम हो सकती हैं और कम होंगी। तो और हमें अपने जो घर के बच्चे हैं उनको दोनों तरीके से तैयार करना पड़ेगा। क्या श्रद्धा के साथ कोई सिंपैथी होनी चाहिए वैसी लड़की के साथ जिसके माता पिता ने उसे बरसों तक बिल्कुल सहेज के रखा, और वो एक झटके में किसी ने बाबू सोना किया, किसी ने उसका नाम अपने हाथों पे गुदवा लिया और उस अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई बहन। जब उसकी माँ का डेथ हुआ उसके पहले वो नहीं गई। तो क्या हमें किसी ऐसे शख्स के लिए क्या शोक मनाना चाहिए? प्लीज। नहीं जी, श्रद्धा कोई गैर उसकी तो थी नहीं, वो हमारी समाज में हमारे उसकी थी। गलती हम अपने उसकी नहीं मानते, लड़की की नहीं मानते, क्योंकि ऐसा है कि वो जो आफ्ताब नाम का बहुत शातिर लड़का था, वो उससे कहा एक लड़की से नहीं कम से कम 10-15 लड़कियों से और रिलेशन जो चल रहा था। जैसे कि हमने भी न्यूज़ में देखा कि वो अगले ही उसको जिस टाइम वो उसने फ्रिज में रख रखा था उसकी पूरी बॉडी को, उस समय किसी और लड़की को लेके आ गया। तो ज़रूरत हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने की है, ना कि हमें एक लड़की की गलती बताने की है। हमें ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर लड़की 15 साल की हो, जी 14 साल की हो, जी नाबालिग हो, जी बहलाना फुसलाना समझ में आता है, लेकिन लड़की मेच्योर है, तो हम कैसे कहें कि उसको बहला फुसला लिया गया था और आफ्ताब की गलती थी? आफ्ताब ने उसे घर से किडनैप नहीं किया, आफ्ताब ने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, वो लड़की खुद अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही थी। आप इस पे अपनी राय दीजिए। नहीं, एक तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ और उनको लाओ और उनसे मतलब उनका धर्म परिवर्तन कराओ। तो ये पूरा का पूरा एक साजिश चल रही है। नहीं नहीं, हाँ। मैं आपसे ये कहूँ कि आफ्ताब ने अपना नाम राम और श्याम नहीं रखा। आफ्ताब ने अपना नाम बालक और घनश्याम नहीं रखा। आफ्ताब ने अपना नाम सिर्फ आफ्ताब रखा। और मैं बताती हूँ, बता सकते कैसे बता सकते हैं कि उसने अपना नाम आफ्ताब जो है, अगर हो सकता है उसका रिलेशन जो है 5 साल पहले उसने अपना कोई और नाम गुड्डू, सोनू, मोनू, जो कि एक कोई भी नाम रख सकता है, इसमें कोई धर्म नहीं आता। अगर उसने ये सब नाम बता के अगर किसी सोशल मीडिया ऐप से या किसी से भी वो मिले भी सोशल मीडिया ऐप से थे, तो अगर मैं ये कहना चाहूंगी कि वो उनका रिलेशन 3 साल का था। तो 3 साल के रिलेशन को जब छोटी-छोटी बातें जब एक साथ लोग रहते हैं तो जान जाते हैं। और कुछ दिन पहले की घटना है, आई थिंक 2020 की घटना है, और श्रद्धा के साथ उसी तरीके का मारपीट हुआ था। उसके गर्दन में बहुत गहरी चोट थी, तब उसने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? मैडम, जो चीज़ हमें न्यूज़ से सुनाई दे रही है या आप लोगों के माध्यम से सुनाई दे रही है, हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं। उसके पीछे का, शीशे के पीछे का क्या वो है, हम वो नहीं जानते।
लेकिन हम एक किसी को, अगर हमारे घर के समाज की कोई लड़की है, हम उसकी गलती ना बता के अगर हम उस पर सुधार करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं दिखाना चाहूँगी कि ये इतना घना जंगल है कि मैं भी यहाँ आने से डर रही हूँ। कहीं न कहीं इस जंगल में मतलब लकड़बग्घे से लेकर सियार से लेकर सारी चीज़ों को सारी चीज़ यहाँ घूमती है और रात के समय भी घूमती है। दिन में भी देखा जा सकता है। मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा कर के कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएँ इस घनी जंगल को, और आफ्ताब यहाँ आता है और उसके श्रद्धा के शव को पॉलो में डाल करके इसी जंगल में कहीं फेंक देता है। और कहीं न कहीं यहाँ पर जो जानवर हैं 6 महीने की वाक़या हो चुकी है और 6 महीने में शव का जो टुकड़ा है वो यहाँ सही सलामत तो नहीं पा सकते, चूँकि यहाँ जानवर भी हैं और वो टुकड़े में शव था मैम, तो क्या कहीं न आपको कहीं लगता खा है, लेंगे। मैं जो जैसा कि यहाँ के लोकल ने बताया कि वो एज ए लोकल होते हुए भी दिन में आने में डर रहे हैं, और रात में तो खैर वो सपने में भी नहीं सोच सकते, और दिन में भी आए हैं तो अपने काफ़ी हेवी पैट्स के साथ आए हैं। तो वैसे सिचुएशन में कोई 6 महीने पहले किसी ने सबका टुकड़ा यहाँ फेंका होगा, वो सही सलामत उसको गुनहगार साबित करने के लिए मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मैं कहूँ अपनी राय मैं बताऊँ आपको, तो मैं कहूँगी कि ये जो 6 महीने की वाक़या है और 6 महीने में इस जंगल में आपने सुना होगा कि वो शख़्स ने कहा कि यहाँ जानवर भी रहते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं लेता है कि वो श्रद्धा का शव कहाँ है, नहीं है। मैं देशवा के सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगी कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है, श्रद्धा का शव इसी जंगल में फेंका गया आफ्ताब के द्वारा। आफ्ताब ने इकबालिया बयान दिया कि मैंने उसके 35 टुकड़े किए हैं, पर हमारा जो कानून है वो कानून इस तरीके से बना हुआ है कि वो मर्डर भी कर दे और वो कहे कि भाई हम 35 टुकड़े कर दिए हैं, तो भाई अब उसके बातों को नहीं, उस जिसके 35 टुकड़े हो गए हैं, जो जो मर चुकी है, जो श्रद्धा, वो आकर के वो बताए कि आफ्ताब ने उसका 35 टुकड़ा किया है। वो कैसे? फॉरेंसिक टेस्ट के द्वारा। बताइए, जो शख्स ये कहता हो कि 35 टुकड़े कर दिए, जो शख्स के साथ वो 3 साल से लिविंग रिलेशन में रह रही थी, वो शख्स को उसके बयान पर क्यों ना उसको सजा दे दी जाए। हमारा कानून जो है वो इतना लूज है कि कोई भी अपराधी अपराध करके बेझिझक निकल सकता है। उसने कह भी दिया कि मैंने मर्डर कर दिया है, मैंने 35 टुकड़े कर दिए हैं श्रद्धा के, बट नहीं, उसके फॉरेंसिक जांच होंगे, श्रद्धा के हड्डी के जांच हो सकते हैं, श्रद्धा के सर के जांच हो सकते हैं। मैम, क्या मैं ये मानूं कि कानून कानून एक मुर्दे से कह रहा है कि तुम अपने आप को पहले मुर्दा साबित करो, उसके बाद मैं आफ्ताब के बारे में क्या सजा होगी इसके लिए तो सोचूंगा? ये कह रहा है, क्या सोचूंगा? कानून तो है ही नहीं। कानून ने तो छूट दे दिया है ना। कानून ने ये छूट दिया है कि भाई आप मर्डर कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि हमने मार दिया, काट दिया, लेकिन नहीं, हमने मार दिया, काट दिया। इस कानून को बदलना चाहिए। इस कानून को बदलने की सख्त जरूरत है हमारे समाज में। इसलिए जरूरत है कि एक इकबालिया बयान है उसका और उसके साथ वो रह रहा था, तो कानून को ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे साथ जो रह रहा है वो तुम लाके दो उसके शव को, तुम वहां से खोजो, या वो भाग गई हो या उसके तुमने 35 टुकड़े जहां किए तुम उठा के लेके आओ। का मतलब मैं ये समझूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने की जिम्मेदारी श्रद्धा जिंदा है या मुर्दा है, ये तो आफ्ताब की होनी चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम तो उसी के पास से वो गायब हुई है। तो क्या कानून को ऐसे मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी आरोपित के ऊपर नहीं देना चाहिए कि नहीं तुम साबित करो, तुम ढूंढ के लाओ? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर हमारे घर में सर्वेंट अगर 10 रुपए चोरी कर लेते हैं, तो वो उठा के लाके देते हैं कि 10 रुपए मैम, चूँकि मैं पुलिस को बुलाऊँगी तो वो 10 रुपया उसका निकल जाता है। लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो वो लड़का, ये कानून बदलनी चाहिए कि भाई जो वो लड़का था, उसके साथ रहता था और वही लाके दे सबको। उसने ही उसको मारा है, तो वो सब फेंका है, तो उसको पता होगा ना वो कहाँ फेंका है। वो अगर उसने उसकी हत्या नहीं की है तो वो साबित करे कि मैंने उसकी हत्या नहीं की है। नहीं, नहीं, हत्या की है या उसने सब का 35 टुकड़ा किया है या वो भाग गई है, तो वो लाके दे ना। 3 साल उसने रखा है उसको, तो वो लाके दे। उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो लाके दे।
और हमारी जो कानून व्यवस्था है वो इसकी इजाजत नहीं देती, इसीलिए शायद मुजरिम छुट जाते हैं। कानून का भय आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि अपराधियों के दिमाग से उसका खौफ मिट गया है, बिकॉज उसको पता है कि किसी न किसी तरह हम बाहर निकल ही जाएंगे। देखिए, जो अपराध करने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि कानून से खिलवाड़ कैसे किया जाता है। जो अपराधी नहीं है वो कानून का खिलवाड़ नहीं करेंगे, जो अपराध करते हैं उनको कानून की प्रक्रिया के बारे में पता है कि कितना ढूलमुल रवैया है। पहले तो हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको बदलनी चाहिए। हमारे देशवा के दर्शक को मैं यही कहूंगी कि जो ये अब हम श्रद्धा के लाश से पूछें कि मारा किसने है, तुम जिंदा भी हो या नहीं, तुम कहाँ हो। अब ये हड्डी जानवर की है या श्रद्धा की है ये पता नहीं, क्योंकि ये तो 6 महीने पहले का वाक्य है ना। उस लड़की के साथ हुआ क्या था ये तो आए दिन नया नया खुलासा हो रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यही है कि उसको इंसाफ नहीं मिलने जा रहा है। मैम आप झारखंड भी गई थी, वहाँ पे एक आदिवासी युवती जो मात्र 14 साल की थी, 12 साल की उम्र से वो काम करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए घर से निकली थी, जहाँ आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो काफ़ी आप जोर जोर से रो रही थी वहाँ के माहौल को देखकर। तो वहाँ एक लव जिहाद का मामला बनता था, चूँकि लड़की 14 साल की थी, नाबालिग थी। वहाँ नेशनल चैनल का इतना कवरेज नहीं मिला, किसी ने हफ्तों 10 दिन तक इतना शोर नहीं मचाया जितना आफ्ताब और श्रद्धा के मामले में मचा रहे हैं। कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं? पहले तो मैं कह दूं कि ये मीडिया का परपंच है। वो राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं बदलनी थी, तो वहाँ टीआरपी नहीं मिलना था, तो वो टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। ये जो बिकाऊ मीडिया है वो टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली में चुनाव, गुजरात में भी है, दिल्ली में चुनाव का समय है, गुजरात में चुनाव का समय है। कहीं ना कहीं इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और लव जिहाद के नाम पर ही ये नेता जो है और ये जो बिकाऊ मीडिया है, ये नेता के द्वारा बनाया गया परपंच है। मेरे सामने एक महिला है जो उनके पास एक छोटा सा बच्चा उसके गोद में है, कहीं ना कहीं सीने से लगा रखा है और इनका संसार ये बच्चा ही है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम क्या हुआ? अर्चना। अर्चना जी, आप बताइए कि आपने इसको कलेजे से लगा रखा है। हाँ जी। हाँ, ये 18 साल का हो जाने के बाद जो अभी लिविंग रिलेशनशिप नाम का एक बीमारी हमारे इंडिया में आ गया है यूरोप से, तो कल को, और ये कानून भी बन गया है। कानून इसलिए बन गया है कि भाई इसको मान्यता मिल गया है कि भाई 18 साल के बाद जिसको जहाँ जिसके साथ रहना है रहे, माँ बाप का कोई वैल्यू नहीं। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। माँ ने जन्म दिया तो कैसे नहीं हो सकता है? कानून तो कहता है। नहीं नहीं, ये सब गलत है। ये बच्चा 18 साल के बाद आपको कहेगा कि हम किसी को भी उठा लाएंगे या फिर तुम निकलो मेरे घर से। ऐसे कैसे होएगा? हिस्सा तो हम ही तो दे सकते हैं, ये कैसे किसी को भी अपना वो हकदार बना लेगा? हाँ, आपको तकलीफ होगी? होगी, बहुत होगी। जो श्रद्धा का मैटर हो रहा है, आज 5 दिन से मीडिया जो है टीआरपी बटोर रही है, किसी न किसी राजनीतिक समीकरण के तहत कहीं ना कहीं लव जिहाद का एंगल हो रहा है। तो आप बताइए कि वो कोई 16 साल की बच्ची तो नहीं थी, कहीं ना कहीं 25 साल की लड़की थी। हाँ जी। तो जो लड़की 25 साल की हो और जो पढ़ी लिखी हो, जो एक सभ्य समाज का हिस्सा है, वो किसी आफ्ताब के चक्कर में आके माँ बाप को छोड़ देती है, क्या वो सही है? नहीं, गलत है। अगर आज आफ्ताब अगर उसके 35 टुकड़े नहीं किए होते, आज उसका ये लव जिहाद का एंगल जो मीडिया बना रही है, तो शायद शायद कहीं ना कहीं ऐसी श्रद्धा जो है हमारे आसपास और दिखती। अब आप क्या संदेश देती हैं कि जो आज 35 टुकड़ा इस श्रद्धा का हुआ है, उसको फांसी होनी चाहिए? हाँ, फांसी होनी चाहिए। और हमारे जो अभी के जनरेशन है, जो अभी लड़कियां हैं, तो उसने कितना सबक सीखा होगा? सीखना चाहिए। आजकल की लड़कियों को सबक क्या, हमारे साथ भी हो सकता है ये। तो हमें ऐसे आफ्ताब से बचने की जरूरत है। हाँ, अपने माँ बाप के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो माँ बाप अपने पेट काट करके अपने बच्चों के लिए
पढ़ाई करने के लिए वो बाहर भेजते हैं। और वही बच्चे जब इस तरीके का काम करते हैं और जब उसके साथ आफ्ताब जैसा नामक आदमी लिविंग रिलेशन के नाम पे उसकी हत्या कर देता है, तो उसके माँ बाप का तो सारा अरमान खत्म हो जाता है और बच्चे भी खत्म हो जाते तो हैं। आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि माँ बाप से जुड़ के रहें? जुड़ के रहे और जो माँ बाप कराते हैं उसमें खुश रहें। माँ बाप भी गलती करते हैं, शादी करा दिए, उसका शादी नहीं चलता है, क्या माँ बाप अपने बच्चों को फिर से नई जिंदगी देने के लिए कोशिश तो करते हैं ना? करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। उसको गलत राह में तो नहीं भेजते हैं। लेकिन अगर बच्चियां खुद अपना लड़का खुद बिगाड़े तो वो एक उनके ऊपर है। बच्चियों को लगता है कि वो 18 साल के बाद वो खुद कैपेबल है और वो जो लड़के को पसंद करती है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो माँ बाप के खिलाफ जाती है। और कहीं ना कहीं यही रीजन होता है कि अपराध को जन्म देता है, माँ बाप भी उससे दूरी बना लेते हैं। सही है, सही बात है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक पीछे जंगल के पीछे एक बहुत गहरा नाला है, नाला कहे तो नदी ही है, वो छोटी नदी इसको कह सकते हैं। बारिश के समय यहाँ पानी भर जाती होगी और ये तो 6 महीने की बात है, आफ्ताब ने शायद इसी का इस्तेमाल किया होगा। ऐसे ही बहुत सारे नाला आपको इस जंगल के अंदर मिल जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ एक नीला हौद भी है और ये बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे अगर दिन दहाड़े किसी को फेंक दिया जाए तो वो दिखेगा भी नहीं, बचेगा भी नहीं। और वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती है, मछली मतलब कि मछली बड़ी बड़ी मछलियाँ, अगर उसके अंदर अगर किसी मनुष्य को डाल दिया जाए, किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए या किसी महिला को डाल दिया जाए तो वो 1 मिनट में उसको चटनी बना के खा जाते हैं। वो नीला हौदा के नाम से जाना जाता है। और मैं ये कहूँगी कि और एक छोटे से संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि हम जिस रावण का दहन करते हैं वो तो सही में अगर कहा जाए तो वो हम लोग गलत करते हैं, इसलिए कि रावण का दहन करना ही नहीं चाहिए। रावण ने क्या किया? रावण ने सीता का हरण किया था। सीता को उन्होंने सम्मान के साथ रखा, माँ सीता को उन्होंने कभी देखा तक नहीं। और हम लोगों ने उसका दहन, हर साल हम लोग दहन करते हैं और ये कहते हैं कि भाई सत्य की विजय हो गई। लेकिन नहीं, अगर रावण राक्षस था तो ये आफ्ताब क्या है? ये राक्षस का बाप है। इसकी मतलब इसके अंदर इतना कलेजा है, तो हम ये ना कहे कि रावण जो था वो राक्षस था। रावण एक विद्वान था, लेकिन अब के लोग जो है सीता को हरण भी करते हैं, सीता के साथ ऐसे सीता के साथ गलत काम भी करते हैं और लिविंग रिलेशन के नाम पे उसकी हत्या हो जाती है। और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको लव जिहाद का एंगल देते हैं। ये लव जिहाद नहीं है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि लव जिहाद तब होता है जब वो शिक्षित नहीं होती, वो उसकी उम्र 16 साल या 14 साल होती है। जो लड़कियां, सुन ले, आज श्रद्धा के साथ जो हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का सबसे बड़ा घिनौना सच है। और आप लोग सुधर जाएं, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखें और अपने माँ बाप के, जो आपके माँ बाप ने पेट काट कर आपको बाहर पढ़ाने की कोशिश करता है, अच्छे शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है, तब आप अपने माँ बाप के ऊपर एक कलंक थोप देते हैं। वो काम आप गलत करते हैं। जब आप वो काम पहला गलती करते हैं तभी आपके साथ श्रद्धा जैसे अपराध होते हैं। तो बच के रहें। देशवा हमेशा बेटियों का सम्मान करता है और देशवा चैनल आपसे अनुग्रह करता है, आपको चेतावनी देता है कि अपने माँ बाप के बीच रहें और आफ्ताब जैसे भेड़ियों से बचें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।